वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आवाज़ आ रही है मेरी? यस। रिजू कल कहाँ थी रिजू? रिजू बहुत छुट्टियां करती है यार। कल कहाँ छुट्टी करी रिजा तुमने? कहाँ थी कल? जल्दी बताओ। सर गई हुई थी काम से। अरे वहीं पे जाके मोबाइल खोलती, नेट लगाती, क्लास खुल जाती है आराम से। क्लास का क्लास। और क्या, मामा को शॉपिंग करने देती तो वहीं पे मोबाइल खोल के क्लास शुरू कर देती लेनी। और क्या, बेहतरीन क्लास हो जाती। चले कोई बात नहीं। अगर आज कुल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी तकरीबन 12 हुए भी। हाँ, वाईफाई भी यूज करती होगी ना क्लास से, है ना? ठीक है, कोई इशू नहीं। चलो, काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक। 12 स्टूडेंट्स मजीद अभी आए, थोड़े मजीद भी आने तो आ रहे होंगे मेरे ख्याल है। मेरे ख्याल पूरे 3 बजे हैं गाल बनना। वालेकुम अस्सलाम इकरा, ठीक हो? कैसे मिजाज है इकरा? माशाल्लाह। आई होप यू विल बी फाइन, है ना? जी आराम बोलिए, रिक्वेस्ट क्या है बेटे? आराम फरमाइए बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, ठीक है। आराम कुछ कहना चाह रहे हैं? आराम बेटा बोलिए। अगर सर इन तीनों क्लासों में थोड़ा टाइम का गैप हो जाए तो बेटा 2-4 दिन की बात रह गई है बच्चे। उसके बाद तो सैटरडे सेंटर में आओगे, सब गैप ही गैप मिल जाएंगे। शाम में जब पहुंचोगे तो दिन हो रहा होगा, जब जाओगे तो रात हो रही होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही असरा? आप किसी को भी शो नहीं हो रही स्क्रीन बेटे? बच्चों स्क्रीन शो हो रही है? चले सर कोई बात नहीं। हाँ यस, हो तो रही है बेटा। देखो बेटा अपना उसको चेक करो, दोबारा स्क्रीन शेयर हो जाएगी बेटे। ठीक है, हो रही है। ओके ओके। तो 2-4 दिन की बात रह गई यार, हम कोई टेंशन की बात नहीं है बस। इसके बाद तो इंशाल्लाह सेंटर की तो शक्ल देखो आगे। देखो कैसा है सेंटर भी, और ले लो। जब बारिश होगी तो बैठ के क्लास ले ले करेंगे। हो रही है सर अब, ओके। वो कोई मेरे ख्याल है अंदर मसला आया होगा। हाँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक ने चाहा अभी तो रोजाना गाना सुन रहे होते हैं। एकदम साईं थोड़ी कच्ची चढ़ा देंगे रात में, सुबह बोलेंगे हम नहीं खोल ले, कुछ भी हो सकता है भाई। अच्छा जी, तो कल हमने पढ़ा था बेटा मेल्टिंग ऑफ फ्यूजन। इंशाल्लाह 15 से बचे। बाकी अभी कंफर्म इंशाल्लाह 7 तारीख को मीटिंग है, तो खुल ही जाएगा, कुछ टाइम हो ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी तक हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? शुरू से बताया था आपको क्या क्या पढ़ा। जनाब शुरू किया मैटर से, उसके बाद जी जी एसओपी आ गई है। ये खुद भी अमल नहीं करते होंगे एसओपी के ऊपर, देखा सबने भी। उसके बाद यहाँ से जनाब आगे बढ़ाया तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ी हमने। उसके बाद तीनों मैटर की स्टेट डिस्कस करी हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी बेटा हमने, लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने, गैसेस की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। उसके बाद ये तमाम बताया गैस लिक्विड और सॉलिड में डिफ्रेंसिएशन देखें आपके सामने बना हुआ है। एक सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैसेस हैं। फिर आगे बढ़ाया काम को हमने, चैन ऑफ स्टेट पढ़ा। जब हीट करते हैं तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट लिक्विड, लिक्विड से क्या होता है आपके पास गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है। और जब उसको पलट दें, कूल करते हैं गैसेस तो वो लिक्विड बनती है। लिक्विड से आपके पास क्या बन सकता है? सॉलिड बन सकता है आपके पास। ये प्रिंसिपल डिटेल में बात की थी ये वाली, ठीक है। फिर जनाब हमने पढ़ा मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन, है ना? और इसमें भी हमने बड़े डिटेल में कल हमने बात कर ली थी, ठीक है। तो मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक सबको बात क्लियर है? जल्दी बताइए मुझे। ओके क्लियर, ठीक है। यस, और बताइए। ठीक है, मैंने कल रिपीट भी कर दिया था अच्छा खासा, तो और अच्छा मेरे ख्याल है समझ में आ गया होगा। असल में समझ में तो सबको आ रहा होता है। हमारा मिशन ये होता है कि आप आगे जाके बता सकें लोगों को कि आपने अच्छी चीज़ पढ़ी है, कोई आपको बोलना बताना आता है काम को, ठीक है। सर ये वाला अगेन, इसमें कुछ भी नहीं है बेटा। एक सॉलिड को बेटा मेल्ट करना आपके पास कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट या फ्यूजन। किसी सॉलिड का मेल्ट होना, पिघलना, मतलब जैसे लोहा अगर है तो लोहा एक सॉलिड है,
जब उसको आप गर्म करेंगे 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 तकरीबन 1000 से ऊपर जो उसका टेम्परेचर जाएगा तो बिल्कुल मेल्ट होकर, जैसे पानी मेल्ट होकर बिल्कुल जैसे पानी फ्लो हो रहा होगा ना, वैसे ही बिल्कुल ही लावे की तरह बहता हुआ जा रहा होगा आपके पास। तो सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है यानी कि मेल्ट होना, पिघलना, आपके पास मेल्टिंग भी कहलाता है और इसको फ्यूजन भी कहा जाता है। सिंपल आसान सी बात है, ठीक है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, ठीक है, ओके। अब जनाब बॉइलिंग पॉइंट के मतलब के बाद देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पास बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से, ठीक है। हमारे पास दो तरह के प्रेशर होते हैं आपके पास। एक तो होता है वेपर प्रेशर, यानी कि अगर आप पानी को गर्म करें तो उसके जो वेपर्स होंगे, जिससे एक जमाने के अंदर कार्नोट इंजन चलता था आपके पास, है ना। एक तो होता है वेपर प्रेशर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास हवा का दबाव, जिसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ये जो एटमॉस्फेरिक आपके पास जो प्रेशर होता है, एक्चुअली ये जो होता है ये हवा का दबाव हर चीज़ पे मौजूद है आपके पास। अगर हम जमीन के ऊपर मौजूद हैं तो हमारे पास हमारे ऊपर हवा का एक खास दबाव है आपके पास ना, और वो जो खास दबाव आपके पास होता है उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब पर है, चाहे मेरे पर हो, तो उसका इफेक्ट हर चीज़ पर होता है। देखिए ना, आपने कभी गौर करें, कभी आप लाइफ के अंदर जब आप किसी ऊंचे मकाम पर जाते हैं तो आपका खाना जो है वो देर में पक रहा होता है, या जो पानी वानी वो गर्म देर में हो रहा होता है, और ऑक्सीजन की आपके पास कमी हो जाती है आपके पास, है ना, जब पहाड़ वगैरह पे जाते हैं। लेकिन जब आप जमीन पर होते हैं तो ये इसके अपोजिट हो जाता है। तो इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में इफेक्ट होता है, यानी कि फर्क होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा प्रेशर कुकर जो होता है, उसमें आपके पास जो खाना होता है, ठीक है, बता रहा हूँ सब बता रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से प्रेशर कुकर होता है तो उसके अंदर आपके पास जो है वो खाना जल्दी पक जाता है पानी इस वक्त खुले हुए बर्तन के। तो वो जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, इसमें आपके पास वेपर्स बाहर नहीं जा रहे, तो आपके पास तो जो वेपर्स होते हैं उनकी हीट जो होती है वो डबल हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास खाना जल्दी पक रहा होता है। हमारे ऊपर हवा के खास दबाव है जिससे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं बेटा इसको? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और कितना होता है आपके पास? ये होता है 760 टोर। टोर जो होती है ये प्रेशर नापने की यूनिट होती है। 760 जो टोर होता है ये हमारे पास हवा का प्रेशर होता है, यानी हवा का दबाव होता है हर बॉडी पर। इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जैसे जैसे आप जमीन से ऊपर जाते हैं तो इसकी जो मिकदार, जो प्रेशर होता है वो आपके पास चेंज हो जाता है आपके पास, ठीक है। अभी प्रेशर कम या ज्यादा हो रहा होता है तो ये हर चीज के लिए डिफरेंट हो जाता है आपके पास उठा के ना। तो जब ये कम या ज्यादा हो रहा होता है तो क्या होता है कि हम ये कह सकते हैं, ये हम लोग कहते हैं नॉर्मली जबान के अंदर, कि जब आप सतह कम से बुलंद होते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो वहां पर खाना जल्दी और आसानी से नहीं पक रहा होता। तो उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो हर बॉडी पर, हर चीज पर, जी जी बिल्कुल, ये चेंज हो सकता है वक्त के साथ। जैसे आपके पास जी होता है ना, ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी होती है एक चीज, उसकी वैल्यू आपके पास चेंज होती रहती है, यानी जमीन जमीन जो हमें खींच रही है, तो जब जमीन के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी चेंज होगी, जब ऊपर जाएंगे तब ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो उसमें वेरिएशन आ रही होती है चीज के अंदर। लेकिन ये 760 जो टोर है ये स्टैंडर्ड प्रेशर है, और ये एटमॉस्फेयर यानी हवा का दबाव, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी होती है, जो एटमॉस्फेयर एटीएम जो एटमॉस्फेयर होता है, ये भी हवा के दबाव की यूनिट है। तो ये जो 760 टोन होता है ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के, यानी कि एक एटमॉस्फेयर कह लें या 760 टोन कह लें, आपके पास बात एक ही है। यानी कि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 7, ये 1 लिखा है आपके पास, ठीक है। यानी कि अगर काट दे, ये लिख दे रहा हूँ आपके पास 1, और ये एटीएम। एक एटमॉस्फेयर जो होता है, एटीएम शॉर्ट फॉर्म एटमॉस्फेयर होता है, ये बराबर होता है 760 टोन के। जैसे आपने लिखा पढ़ा है ना, ग्राम से किलोग्राम, मिलीग्राम, नैनोग्राम, है ना, तरह मीटर, सेंटीमीटर वगैरह। तो ये जो एटमॉस्फेयर जो टोल लिखा हुआ है ये हवा के दबाव को नापने की यूनिट होती है आपके पास, प्रेशर के पास क्या यूनिट होती है आपके पास, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट की। देखें जब आप किसी बीकर के अंदर, बीकर आपने बना हुआ है, ये आपके पास एक जाली लगी हुई है, ये आपके पास स्पिरिट लैम्प कहलाता है, ये जो लगा हुआ है ट्राइपॉड स्टैंड कहा जाता है इसको केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, और ये चाइना के इंस्ट्रूमेंट से बना हुआ होता है। तो ये जो नीचे लगा हुआ है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा हुआ है छोटा सा सफेद सफेद जो गोल बना हुआ है, इससे क्या होता है कि ये ना तो काला होता है, और चूंकि ये स्पिरिट लगा होता है तो ये काला भी नहीं होता, और ये फटता नहीं है आपके पास। ये कांच की वो होता है, तो इसे बीकर कहा जाता है बेसिकली, ठीक है। तो कांच से बना हुआ होता है। जब इसको आप गर्म करते हो तो क्या होता है कि ये जो हीट एनर्जी आती है, हीट आ गई आपके पास, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी आपके पास?
वो होगी आपके पास हीट एनर्जी, ठीक है। ये जो हीट एनर्जी आपके पास होती है, ये हीट क्या करती है, ये जो वेपर है पानी के मॉलिक्यूल, ये इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और जब जैसे जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो इसमें से इस तरह से ना बबल बनना शुरू, देखा होगा अपने पानी में बनता हुआ, इसे कहते हैं वेपर्स, यानी कि बुखारात, ठीक है। अब ये पानी डायरेक्ट उबलता नहीं है, अब इसके ऊपर जो ये खुला हुआ जगह है, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक पानी पूरा जो अंदर पड़ा हुआ है, इस पर एक प्रेशर मौजूद है जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, हवा का दबाव सब पे मौजूद है वो, ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और ये जो वेपर जब गर्म होंगे तो ये वेपर्स क्या होंगे, यहाँ से उड़ के ऊपर जा रहे होंगे आस्ते आस्ते करके। एक बार कैसा आएगा कि वेपर तेजी से ऊपर जा रहे होंगे, और ये वेपर होगा ना, इसका जो प्रेशर होगा, क्योंकि दबाव है ना, जब निकल रहे होंगे तो प्रेशर आ रहा होगा, तो इस वेपर का प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर, जब ये दोनों एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी वजह से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी इक्वल हो जाएंगे, तो जो पानी होगा ये उबलना शुरू कर देगा आपके पास। ये पानी क्या होगा आपके पास, उबलना शुरू कर देगा, बॉयल होना शुरू कर देगा। तो वो टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जो दीगर बात है मेरी, वो टेम्परेचर जिस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये वेपर प्रेशर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, तो इस पॉइंट को आपके पास कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसको बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। इसे आप लोग कहते हैं नॉर्मली बीपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं, ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा आपके पास, ठीक है। इसे कहते हैं, यानी कि ये वो प्रेशर होता है या वो दबाव कि जिस पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये वाला और वेपर्स का प्रेशर, ये वेपर आपके पास, यहाँ से क्या है, ये वेपर्स है आपके पास, ठीक है। ये वेपर का प्रेशर और ये एटमॉस्फेयर प्रेशर, इस पॉइंट को बराबर हो जाएंगे, तो अब ये जनाब उबलना शुरू कर देगी, तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आपने देखा, आपको पता होगा जो नॉर्मल वाटर होता है, पानी, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको पता है कि टेम्परेचर नापने के लिए हम यूज करते हैं 3 स्केल, पता है कौन कौन से 3 स्केल यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। एक यूज करते हैं सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। एक यूज करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल, राइट, और एक यूज करते हैं हम लोग केल्विन स्केल, राइट। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है भाई, बता दूं दोबारा से, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मामीटर जो आप यूज करते हैं ना, उसमें आपके पास 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर आप लेते हैं फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, या लेते हैं आपके थर्मामीटर, उस पर एफ में कन्वर्ट होगा, तो वो जनाब होता है हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, सही है। और वही टेम्परेचर आपका जो केल्विन में होगा आपके पास, वो स्टैंडर्ड है ये वाला, क्योंकि कांस्टेंट होता है, ये होता है आपके पास 273 केल्विन, 98 नहीं होता बेटा, 98 पर आपको 4% बुखार होगा आपके पास, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर 98 होगा तो आपको ठंड लगेगी, कब कभी छा सकती है, अगर भाई कम, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होगा फ़ारेनहाइट में 98.6 होता है, सेंटीग्रेड में कितना होगा 37 होता है, और केल्विन में कितना आपके पास 273। इनको आपस में हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं आपके पास, यानी एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, कि अगर मुझे सेंटीग्रेड पता हो तो उसको मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और उसको पता हो तो मुझे इसको केल्विन के अंदर भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये 273 में ये जमा करना पड़ेगा 37 आपके पास, तो वो टेम्परेचर आपके पास किसमें आएगा, केल्विन में आएगा, यानी कि केल्विन में जो होगा ये 300 केल्विन होता है आपके पास। तो ये एमसीक्यू हो सकती है आपके पास कि हमारे पास जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है सेंटीग्रेड में बेटा 37, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6, और केल्विन में कितना होता है 273। अगर मैं देखूं तो वाटर जो होता है, जी जी, फ़ारेनहाइट में चेक इसलिए कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट का अच्छी मेजरमेंट दे रहा होता है, और 37 में इतनी अच्छी मेजरमेंट नहीं आ रही थी आपके पास, तो इसलिए इसको फ़ारेनहाइट में नॉर्मल चेक कर रहे होते हैं 98.1, 98.2, 3, 4 ऐसे करके, तो हमें चेक करने में आसानी होती है, तो इससे फ़ारेनहाइट में चेक कर रहे होते हैं टेम्परेचर को। सेंटीग्रेड में चेक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो आप बताया कि जो पानी होता है वाटर, उसका स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट कितना आपके पास है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब सेंटीग्रेड को मैंने कहा है कि अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं, उसको कन्वर्ट करने के लिए आप उसमें जो भी सेंटीग्रेड होता है उसमें 100 को प्लस करते हैं। तो यानी अगर आपको सेंटीग्रेड से केल्विन के अंदर जाना है तो आप क्या करते हैं, जो भी वैल्यू आपको सेंटीग्रेड में दी गई है उसमें 100 को प्लस कर लें। तो जब आप क्या करते हैं तो 273 में जब 100 को प्लस करते हैं
तो ये 373 केल्विन जो है ये केल्विन में पानी का बॉइलिंग पॉइंट है। जो नॉर्मल वाटर होता है ये उसका, जो हमारे पास मीठा पानी हम यूज करते हैं, ये उसका हमारे पास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हर चीज का अपना अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि हर चीज की अपनी डेंसिटी में फर्क होता है। डेंसिटी बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में कम या ज्यादा हो सकती है आपके पास। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो खारा पानी है, जो भारी पानी है, समंदरी पानी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसे कहते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर जो आपके पास होता है उसका टेम्परेचर तकरीबन वो 101 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन 101 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा सा ज्यादा होता है, कुछ 3-4 कुछ भी करना है आपके पास। तो ये आपके पास भारी पानी का बॉइलिंग पॉइंट है आपके पास, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास हर चीज का डिफरेंट होता है। जब दूध है ना आपके पास, अब जो मिल्क होगा या दूध होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट आपके पास अलग होगा आपके पास। इस तरह बेंजीन ले लें, अल्कोहल ले लें, कुछ और ले लें, तो हर चीज का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। लेकिन स्टैंडर्ड जो आपके पास टेम्परेचर होता है वो पानी से लिया जाता है आपके पास, ठीक है। और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि पानी को जब आप गर्म करते हैं तो इसका जो वेपर का प्रेशर होता है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब बराबर होता है ना, ये वाला पॉइंट, तो ये इस वक्त जो होता है मीठा पानी जो आप यूज करते हैं वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको कहते हैं सेंटीग्रेड यूज करते हैं आपके पास नापने के लिए। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है ये कहलाता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कन्वर्ट करना तो बात की बात है, अभी कन्वर्ट बता रहा हूं आपके पास, कन्वर्ट कोई मुश्किल नहीं है। सेंटीग्रेड को अगर आपको केल्विन में जाना कन्वर्ट करना है, यानी कि इस सेंटीग्रेड से, मतलब सेंटीग्रेड फॉर्मेट छोड़ देंगे आप, अभी आप इन दो की बात करते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में जा रहे हैं आप, ठीक है। तो सेंटीग्रेड को अगर ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड में कितना है, 100 डिग्री आ रहा है। अब मैं पूछूं आपसे बेटा कि ये टेम्परेचर मेरे पास केल्विन में कितना होगा, ठीक है। जी बिल्कुल, वेपर्स बन चुके होते हैं उससे पहले। वो जो वेपर्स होते हैं ना, वो वेपर का प्रेशर इसके बराबर होता है, पानी उबालना शुरू हो जाता है, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके पास हो जाता है, ठीक है। 100 पे वेपर्स बहुत तेज से बनना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है अगर आपको, कि मुझे मालूम है जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आपके पास, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल जाता है। अब मैं आपसे पूछूं जनाब के ये बताइए कि ये केल्विन में कितना होगा। ये भी एक स्केल है केल्विन, जैसे हमने ना फ़ारेनहाइट को बुखार में नाप रहे होते हैं, तो केल्विन में एक स्केल है आपके पास, बड़ा स्केल है। तो आप क्या करेंगे, जो भी टेम्परेचर होगा ना इसको, उस पर 273 स्टैंडर्ड होता है आपके पास केल्विन का, ये आप इसमें जमा कर लेते हैं बस। यानी कि अगर आप देखें तो मैं देख रहा हूँ कि 100 डिग्री टेम्परेचर है किसका, पानी का, सेंटीग्रेड में। केल्विन में कितना हो गया, जमा किया 100 तो कितना आ गया, 373 हो गया आपके पास। अब फर्ज के जनाब मैं बोलता हूँ किसी चीज का टेम्परेचर, किसी भी चीज का टेम्परेचर वो 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो हर किसी का टेम्परेचर आपके पास चेंज होता है आपके पास, क्योंकि हर किसी की डेंसिटी का फर्क होता है, भारीपन का फर्क होता है आपके पास, ठीक है। 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब जनाब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि मुझे बताइए कि ये जो टेम्परेचर है ये केल्विन में कितना होगा। तो आप कहेंगे सर कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने करना क्या है कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है, जो टेम्परेचर दिया हुआ है इसके अंदर आप 273 को जमा कर दें आपके पास, ठीक है। अच्छा मैं करता हूँ दोबारा भी, ठीक है। इसमें दो दो जगह आप जमा कर दो तो आपके पास क्या हो जाएगा, केल्विन आ जाएगा, ठीक है। तो 303 जो भी आएगा आपके पास वो जमा करके आपके पास आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ शुरू से कि मैंने इसमें क्या बताया, ठीक है। ये हटा दी मैंने, दोबारा समझेगा अच्छी तरह से। ये टेम्परेचर जो नापते हैं ना, टेम्परेचर किसी भी चीज का, उसको नापने के 3 स्केल होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सेंटीग्रेड स्केल, कभी देखिएगा मेगा मौसमात में दिखाया हुआ लिखा हुआ होता है उस पर। एक होता है फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। और एक होता है आपके पास केल्विन स्केल, राइट। सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। अब ये बनाए गए हैं स्टैंडर्ड बॉडी के टेम्परेचर के लिहाज से या पानी के टेम्परेचर के लिहाज से, बताने कोई मसला नहीं है। तो इंसानी जो बॉडी होती है उसके टेम्परेचर के लिहाज से बनाए गए स्केल ये वाले, जो आप थर्मामीटर पे देख रहे होते हैं ना, ये वो उसकी बात कर रहा हूँ आपके पास, ठीक है। अब वो थर्मामीटर की तरह सेंटीग्रेड होगा, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उस पर लिखा होगा कि सी तो सेंटीग्रेड, एफ तो फ़ारेनहाइट, के तो केल्विन आपके पास, ठीक है। सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसमें जो हमारी, हम जो बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी हम कहते हैं ना इसको, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर जनाब होता है इसके अंदर वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है ये, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, क्लियर।
अच्छा, यही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट की स्केल होगा, मेरे पास दूसरा स्केल होगा, तो उसमें 212 का फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है आपके पास, उसमें कुछ चेंजिंग के लिए फॉर्मूलाज वगैरह भी होते हैं, फिर इस वगैरह पढ़ना उसको बाद में जाके, अभी आपको नहीं दी है वो चीज़ें, ठीक है, बता भी सकते हो, मुश्किल नहीं है। तो इसमें जनाब आपके पास जो होता है वो टेम्परेचर आपके पास होता है फ़ारेनहाइट में, वो होता है हमारी बॉडी का, वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6, यानी कि ये इस पर हमें बुखार नहीं है अभी। अगर टेम्परेचर 98.7 होता तो हमें बुखार हो रहा है सर, 98 तो 98 हो तो बहुत तेज बुखार हो रहा है हमें, तो सिर्फ 4% टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, 4 डिग्री बढ़ा होता है, तो देखिए क्या हाल हो जाता है आपके पास, ठीक है, इसलिए इसको फ़ारेनहाइट में नाप रहे होते हैं। और अगर केल्विन में नापे तो सेंटीग्रेड को केल्विन बताया कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं बताया मैंने आपको, कि सेंटीग्रेड और केल्विन कन्वर्ट करना सबसे आसान काम होता है, कि जो भी सेंटीग्रेड है उसमें 273 को आप जमा कर दें, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है वैल्यू आपके पास, तो आपके पास केल्विन आ जाएगा, बताएं कितना बनेगा 37, हाँ 37 प्लस प्लस कितना होगा 273, बताओ कितना बना, ये बन गया 310, 3010 केल्विन बन जाएगा आपके पास, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो गया सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। तो मैंने आपको इसको बताया कि इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, सेंटीग्रेड से केल्विन में कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे पानी है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो कितना है मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। अब ये केल्विन में कितना होगा, देखिए आपको बताया भी क्या सामने, कि तो जमा कर दिया आपने तो कितना हो जाएगा ये 273 और 100, तो मेरे ख्याल है 373 केल्विन हो गया आपके पास ना, तो ये केल्विन में कितना हो गया 373 आपके पास एक केल्विन बन गया आपके पास, ऐसे ही ना बच्चा, हाँ समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है आप लोगों को ना, तो ये कन्वर्ट ऐसे होता है। इसी तरह से आप इन दो को भी कन्वर्ट कर सकते हो कि सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक टेम्परेचर पता है, फर्स्ट कीजिए सेंटीग्रेड का, और मुझे जनाब उसको करने कन्वर्ट फ़ारेनहाइट के अंदर, तो मेरे पास जो फार्मूला आता है आपके पास, सेंटीग्रेड जो है वो बराबर होता है फ़ारेनहाइट, एफ यानी फ़ारेनहाइट -32 और डिवाइडेड बाय 1.8, ये इसका कन्वर्ट का फॉर्मूला है। सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट के लिए अगर इसको करना है फ़ारेनहाइट से तो मल्टीप्लाई कर दो इधर जाके, तो वो चीज़ बन जाएगी, तो फिर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड भी चले आएगा। अब फर्स्ट कीजिए मुझे फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर पता है और मुझे निकालना है जनाब उसको सेंटीग्रेड के अंदर, तो मुश्किल काम नहीं है। अब फर्स्ट करें, मेरे पास है फ़ारेनहाइट का 98.6 है, अब मैंने यहाँ पे लिखा है जी सेंटीग्रेड में कितना 37 है, कुछ भी नहीं करें आप ये जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर फॉर्मूले पुट कर दें आप, जब आप इसको इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 37, देखो चेक करके देखते हैं, तो देखते हैं सेंटीग्रेड जो है वो बराबर हो गया मेरे पास, ये जो फ़ारेनहाइट है एफ है ना, कितना बेटा ये 98.6, ऐसे ही है 98.6, और क्या लिखा हुआ है माइनस का 32, और नीचे आपको जनाब क्या लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 1.8, ऐसे ही है। तो क्या करेंगे बेटा, इसको इससे माइनस करो, जो आंसर है उसको 1 से डिवाइड करो, बताओ कितना आंसर है, ये बताना मुझे कितना आ रहा है, क्या करोगे 98.6 माइनस 32, जो आंसर आए डिवाइड बाय किससे कर देंगे 1.8 से, तो देखो कितना आंसर बनना है, बताओ मुझे जल्दी से, किया किसी ने डिवाइड 37 आ गया बेटा, तो यानी कि ये हम इसको कन्वर्ट इसमें भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैंने बताया। इसी तरह से हम सेंटीग्रेड हमें पता है, तो अगर मैं इसको पलट दूंगा तो मैं ले आऊँ किसके अंदर फ़ारेनहाइट के अंदर भी मालूम कर सकता हूँ मैं उठा के, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, यानी कि एक स्केल को दूसरे स्केल के अंदर भी हम इजी वे में और आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि फ़ारेनहाइट अगर आपको पता है तो सेंटीग्रेड में जाने का फॉर्मूला ये है आपके पास, ठीक है। और अगर आपको सेंटीग्रेड पता है तो उसको भी करना फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला ये होता है, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 1.8 मल्टीप्लाई बाय सेंटीग्रेड ब्रैकेट और प्लस 32। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपके पास लिखा है ये कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, यानी कि मुझे पता है सेंटीग्रेड 37 है, 37 है, अगर मैं इस सेंटीग्रेड को इसमें लगाऊंगा तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आ जाएगा कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, देखें चेक करके देख लेते हैं। अब सेंटीग्रेड कितना 37 है ना, आपको पता ही है, देखें कितना होगा, देखो मैंने एफ को ऐसे लिखा, एफ को मैंने ऐसे लिखा है ना, अब मैंने वो क्या लिखा, ये लिखा 1.8, सेंटीग्रेड कितना है
37 है ना ये रहा। तो जनाब ये कितना हो गया 37, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट बंद, और आगे क्या लिखा आपके पास प्लस का 32। तो क्या करना है आपने, जो ब्रैकेट वाले को मल्टीप्लाई कर लें दोनों को, जो आंसर है तो 37 को प्लस कर लें, और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये बता रहा हूँ आपको, ये आ जाएगा सी निकालने के लिए ये रहा फार्मूला, सी बराबर है एफ माइनस 30 डिवाइड बाई 1.8। तो मुझे अगर फारेनहाइट पता है तो वो सेंटीग्रेड में ये निकल जाएगा, अगर मुझे पता है सेंटीग्रेड तो इससे फारेनहाइट, जो चीज पहले लिखी है वो मालूम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे सी फार्मूले में शुरू में लिखा है तो मैं इससे फारेनहाइट का सेंटीग्रेड निकाल सकता हूँ, यहाँ पे फारेनहाइट शुरू में लिखा हुआ है तो मतलब मैं सेंटीग्रेड का फारेनहाइट मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और जो आंसर है उसे फाइल में जमा कर दें, ये आ जाएगा टोटल आंसर बता रहा हूँ आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास जमा होके 98.6 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा आपके पास। ये ऐसे इसको आप कन्वर्ट वगैरह भी कर सकते हो, चेक कर सकते हैं आया। ठीक है, तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ कि सेंटीग्रेड टू फारेनहाइट, फारेनहाइट टू केल्विन, ये तमाम हम इनकी कन्वर्जेशन कर सकते हैं। तो ये तीन स्केल होते हैं हमारे पास टेम्परेचर नापने के, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसका पानी का, अच्छा मुझे केल्विन में तो पता है कितना ही है, जमा करते मसला नहीं है, क्या मैं इस सेंटीग्रेड टेम्परेचर को फारेनहाइट मालूम से तो कितना होगा ये, कि मुझे 100 ये पता है, अगर मैं बोलूं बेटा कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे ये बता दें बेटा ये फारेनहाइट पे कितना होगा, तो क्या आप मालूम कर सकते हो? आराम से करोगे, कैसे करोगे बताओ, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दो जहां पर सेंटीग्रेड आ रहा है, यहाँ पे ये लगा तो 100, जो आंसर आएगा वो फारेनहाइट में आ जाएगा आपके पास, है ना। तो जरा करके देखो कितना आ रहा है, 173 आ रहा है। मैंने ये बोला कि जो सेंटीग्रेड मुझे पता है 100 है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कि जनाब ये फारेनहाइट पे कितना होगा टेम्परेचर इसका, पानी का, पानी का 100 है सेंटीग्रेड के अंदर, फारेनहाइट में कैसा होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा ये वाले के अंदर, है ना, जहाँ पे सी आ रहा है वहां पे क्या लिख दूंगा 100, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस 32, जो आएगा वो किसको होगा, तो फारेनहाइट में टेम्परेचर होगा। यानी कि एक यूनिट को हम दूसरी यूनिट के अंदर भी बआसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बताइए, आपको समझ में आनी चाहिए ये चीज, ठीक है। बगैर अभी आपका तो काम नहीं है, लेकिन मैं चूंकि यहाँ पर केल्विन वगैरह भी आ गया था और अक्सर आप फारेनहाइट भी यूज करते हैं, तो मैंने आपको तीनों बता दिया कि तीनों जो होते हैं आपके पास ये स्केल यूज करते हैं हम लोग, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट और केल्विन। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बताना फारेनहाइट में कितना निकाला आप लोगों ने, मुझे जरा इसका आंसर बताना फारेनहाइट में कितना आएगा, यहाँ पर इस फॉर्मूले में रखना यहाँ पर वैल्यू, और बताओ कितना आ रहा है आंसर, जल्दी बताओ जरा मुझे, क्या करोगे 1.8 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड नाउ डिवाइडेड बाय, सॉरी प्लस किसमें कर दो 32 के अंदर, तो वो टेम्परेचर आपके पास जनाब इजी वे में आएगा। आपको देखो बताओ कितना आ रहा है, ऐसे बता दो, ऐसे बता दो कितना आ रहा है, निकाला किसी ने भी, मैं समझ वाली क्या बात है भाई इसके अंदर, भाई ये टेम्परेचर है मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फारेनहाइट में कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो सी की जगह, तो टेम्परेचर किस में आ जाएगा मेरे पास, फारेनहाइट के अंदर आ जाएगा, 212 आ रहा है, यानी कि 100 जो है वो इसमें रख दो उठा के, इसके 100 की जगह यहाँ सी की जगह पुट कर दो, जैसे 37 पुट किया था तो वो फारेनहाइट में आपके पास आ जाएगा जी, कितना आ रहा है 212 आएगा, सिंपल सी बात है ये, ठीक है। तो इतना सिंपल, इतना आसान सी बात है, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये 100 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेंटीग्रेड में पानी का टेम्परेचर कितना है, सेंटीग्रेड में मेरे पास कितना है बताओ, सेंटीग्रेड में कितना है 100, ऐसे ही है ना। अब बताओ ये फारेनहाइट में कितना है, इस वाले स्केल में कितना आ गया फारेनहाइट में, ये आ गया जनाब 212, ऐसे ही है और बताओ ये केल्विन में कितना आ गया, केल्विन में कितना आ गया बताओ, ये निकला हुआ है कितना आ गया 373 केल्विन। इसका मतलब ये हो गया कि वो टेम्परेचर पानी का जो टेम्परेचर है सेंटीग्रेड में कितना होता है 100 डिग्री, फारेनहाइट में कितना होता है 212 और केल्विन में कितना होता है 373, 373 डिग्री केल्विन आपके पास होता है, ठीक है। 385 क्या निकाल दिया बच्चे, राइट 373, ठीक है। पानी की बात कर रहा हूं मैं, इसकी और किसी की बात नहीं कर रहा, केल्विन तो निकला हुआ है ना बेटा, ये रहा
100 को जमा करना है, इसको जमा थोड़ी करने को 96 को, 100 जमा करना है, सेंटीग्रेड वाला जमा होता है इसके अंदर, तो फिर केल्विन फार्मूला इसमें आता है केल्विन के अंदर। तो इसका ताल्लुक फ़ारेनहाइट से नहीं होता केल्विन का, इसका ताल्लुक किससे होता है? सेंटीग्रेड से होता है। तो सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है उसमें 100 को जमा कर ले। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर है, पानी, ये जो पानी है इसका टेम्परेचर कितना है सेंटीग्रेड में बताओ? ये लिखा हुआ 100 है ना, ऐसे ही है। केल्विन में कितना ही है? 373, जो 273 को था उसमें जमा कर दिया 100, 373 केल्विन में आ गया। और उसमें कितना आया बताओ पानी का टेम्परेचर? किसके अंदर? फ़ारेनहाइट के अंदर। जल्दी बताओ कितना आया था? 212 फ़ारेनहाइट आया था। वेल डन, शाबाश। ये हो गई इनकी कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं आपके पास। अच्छा बताओ, ह्यूमन बॉडी, पानी, जमीन, हमारी हम जो ह्यूमन बॉडी है, सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। बताओ सेंटीग्रेड में हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? जल्दी बताओ। हाँ जी 37 हो गया, शाबाश। बताओ फ़ारेनहाइट में कितना है? अभी निकाला है फ़ारेनहाइट में, हाँ 98.6, शाबाश। और बताओ केल्विन में कितना है? केल्विन में ये निकाला हुआ नहीं, 300 कितना है ये? 300 है, 310 है, 310 है, सॉरी 310, ओके। ये 37 और 273, तो 310 केल्विन आपके पास है ना, ऐसी है। समझ में आया बेटा? बच्चों सुनना आया? तो अब मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, हाँ अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ कि सेंटीग्रेड का बताओ फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने? सेंटीग्रेड को कन्वर्ट कैसे करते हैं? फ़ारेनहाइट को, सेंटीग्रेड बराबर किसके? फ़ारेनहाइट यानी कि F माइनस किससे? 32 डिवाइडेड बाय 1.8, ओके। ये था फॉर्मूला कब? जब आपको फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना, क्या करना हो? फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो। और अगर सेंटीग्रेड मालूम हो फ़ारेनहाइट में जाना हो तो पलट दो उसको, बस इतनी सी बात है। ये डिवाइड वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बन गया फॉर्मूला? तो ये से देखो 1.8 डिवाइड हो रहा है, सी से क्या होगा? मल्टीप्लाई, है ना। और ये माइनस 32 है, वहां जाके किसका होगा? प्लस का। तो यानी कि ये बन जाएगा कि फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला जो बन जाएगा एफ एक तरफ करा, और ये कितना हो जाएगा? ये 1.8 है ना, 1.8 ये सी डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया? सेंटीग्रेड, ऐसी था, ब्रैकेट लगाया और प्लस कितना होगा आपके पास? ये हो जाएगा 32। ये पहला जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, ये वाला, ये अगर आपको एफ पता हो फ़ारेनहाइट, लेकिन ये लिखा हो जैसे एफ, और बोले जनाब इससे आप सेंटीग्रेड निकालें, तो आप ये निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। यानी कि जो शुरू में आ रहा है उससे निकालें, सी जो शुरू में आ रहा है। अब सी यहाँ पर आ रहा है तो आपसे बोलेगा एफ निकालें, तो आप फॉर्मूला ये निकालेंगे एफ वाला। यानी कि मुझे सेंटीग्रेड पता है तो मुझे फ़ारेनहाइट निकालना है, तो मैं फ़ारेनहाइट निकालूंगा, ठीक है। अब मुझे सेंटीग्रेड पता है, मुझे केल्विन निकालना है, तो केल्विन का फॉर्मूला बड़ा आसान सा होता है, कुछ भी नहीं होता। केल्विन के लिए क्या करेंगे? के बराबर है सेंटीग्रेड प्लस इसमें कर देंगे 273, 273 इसमें ऐड हो जाएगा आपके पास। क्या ऐड होगा इसमें? 273 इसमें ऐड हो जाएगा। तो पहला फार्मूला कब होगा? यहाँ लिख लो इसके आगे ब्रैकेट के अंदर, फार्मूला उतार के, when we convert Fahrenheit into centigrade, when we convert Fahrenheit यानी F into C, Fahrenheit into centigrade, तो आपने ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। यानी जब आप F से कहाँ जा रहे होंगे? तब आप F को कन्वर्ट किस में करोगे? C में कन्वर्ट करोगे, F से C में जाने के लिए, ठीक है, F से C में जाने के लिए, ठीक है। ये जो फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है? जब C से F में जाना है। यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट के अंदर कि ये लिखे हैं, नहीं सबके लिए फॉर्मूला ये। अब आप लिखे मिसाल के तौर पर, ये क्या फॉर्मूला यूज होगा? यार सेकंड फॉर्मूला आप लिखे टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट। नहीं फ़ारेनहाइट कन्वर्ट नहीं करते, सेंटीग्रेड से केल्विन में हो सकता है, फ़ारेनहाइट से केल्विन नहीं जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट होगा तो पहले सेंटीग्रेड में जाना पड़ेगा, फिर केल्विन में आएगा वो, ठीक है। तो सेकंड फॉर्मूला किसके लिए है? टू कन्वर्ट
सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट, क्या फॉर्मूला हो गया, कन्वर्ट सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहाइट, सही। और तीसरा फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा, ये वाला, इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, टू कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू केल्विन, ठीक है। तो पहला वाला क्या है, वी कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड, पहला वाला। जब फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना हो तो ये फार्मूला, जब सेंटीग्रेड बताओ सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना हो, सेंटीग्रेड से कन्वर्ट करना फ़ारेनहाइट में, तो ये फार्मूला, ठीक है। और तीसरा कब इस्तेमाल करते हैं कि जब हमें सेंटीग्रेड से कहाँ जाना है, केल्विन के अंदर, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं फार्मूला ये वाला। अब एक सवाल देता हूं आपके पास Gc2k, ठीक है। अब आप एक सवाल देता हूं आपके पास, फर्ज करें जनाब एक बॉडी का टेम्परेचर है किसी चीज का, वो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या दिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे आप ये बताइए ये टेम्परेचर फ़ारेनहाइट पे कितना होगा, यानी F पे कितना होगा, मुझे जरा निकाल के बताओ। ये टेम्परेचर कितना दिया, 40 डिग्री दिया हुआ है, मुझे किस पे निकालना है, F पे निकालना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, पहला या दूसरा, पहला या दूसरा, दूसरा, यानी कि सेकंड फॉर्मूला भी हो, ये लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। तो जरा लगाओ और बताओ कि इसमें क्या आंसर आ रहा है, मुझे बताओ, मैं करके सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 40 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, 104 होगा, कर दिया तुमने, अरे पक्का, एक सुनो बोल लिया असरा। 40 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 1.8 से, और प्लस किस में करना है, 32 के अंदर प्लस करना है। 2.25 नहीं होगा, नहीं क्या हो गया, 104 होगा, पक्का। क्या किया आप लोगों ने, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, यानी कि 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर है वो जमा किसमें, बाती जमा कर दिया ना, हाँ 1.8 मल्टीप्लाई 40 बिल्कुल सही है, और प्लस 32, पहले मल्टीप्लाई करें इक्वल टू, फिर जमा करना है 32 के अंदर, सही है। तो मेरे ख्याल 104 ही आ रहा है, सही है 104 ही आ रहा है, ओके ओके ठीक है, ओके 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 ठीक है भैया, सही है, जबरदस्त, सही है, यस सर 104, ओके ओके। हाँ 72 आया था मल्टीप्लाई करके, फिर जमा 32 किया तो 104, बिल्कुल सही, हरी वेल डन, शाबाश। अच्छा अब मैं कहता हूँ जनाब कि 104 फ़ारेनहाइट है, क्या है 104, जब आपने निकाला फ़ारेनहाइट, इसको आप कन्वर्ट कर दें किसके अंदर, सेंटीग्रेड में, जरा करना कन्वर्ट, बताओ कौन सा बोलेगा फॉर्मूला, नहीं नहीं प्लस करना है बच्चे, ठीक है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, पहला लगेगा, यस फर्स्ट लगेगा, जरा लगाओ इसमें फॉर्मूला, बताओ क्या आंसर आ रहा है। 104 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट किसमें करना है, सेंटीग्रेड के अंदर, फर्स्ट वन यूज फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला, तो पता है 40 आ रहा है, देखो कोई चीज़ ना आए कि वही चीज़ रिजा 40, गुड शाबाश। तो आई होप कि कन्वर्सेशन आ गई। तो आप लोगों ने बेटा कॉपी में फार्मूले उतार लिए ये वाले, ये बुक शुक में तो मिलेंगे नहीं आपको, और इसकी पिक्चर भी ले लें चाहे तो, और कॉपी में भी उतार लें इसकी, ताकि आपको आसानी से कभी कभी मतलब यूज हो सकता है ये चीज़ें। तो आपके पास नॉलेज में हर बात होनी चाहिए कि हम जो है वो हर चीज़ को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि सेंटीग्रेड में कैसा आया, फ़ारेनहाइट में कैसा आया, और केल्विन के अंदर कैसा आया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पानी जो होता है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड में कितना है 100, फ़ारेनहाइट में कितना है 212, और केल्विन में कितना है 373। इस तरह जो ह्यूमन बॉडी है सेंटीग्रेड में कितना है 37, फ़ारेनहाइट में कितना है 98.6, और केल्विन में कितना आपके पास 310 केल्विन। तो ये सब पता चल गया ना आपको किस तरह से आए। तो मैंने आपको इसका प्रूफ भी दे दिया कि ये आपके पास जो आंसर आ रहे हैं सारे के सारे वो किस तरह से आपके पास आए, ठीक है। तो ठीक है, तो मुश्किल काम नहीं, दोबारा से करें। तो देखें जी, तो इसमें सिर्फ ये बताना था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपके पास, तो मैंने आपको इसके अंदर इतना लंबा घुस गया कि बड़ा लंबा चौड़ा काम चलेगा आपके पास, ठीक है। चलें देखते हैं। तो वो टेम्परेचर बेटा जिसके ऊपर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस वेपर के प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे कहते हैं आप बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर
तो उस पर क्या होता है, पानी जो है बॉयल होना शुरू कर देता है, उबलना शुरू, कोई भी चीज़ हो, पानी क्या हो, कोई भी चीज़ हो, वो उबलना शुरू कर देती है, तो जनाब उससे कहते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट नापते किससे, थर्मामीटर वगैरह से नाप रहे होते हैं आपके पास बॉयल वगैरह करने के लिए, ठीक है। हाँ, केल्विन में भी कर ले, बहुत लंबा चौड़ा कौन निकालेगा। केल्विन में देख ले लिखा, और केल्विन में 37 में जमा कर दे, 273 310 आ जाएगा, तो आप देख के घबरा जाओगे 310 बुखार है मुझे, तो बड़ा परेशान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। अब बॉइलिंग पॉइंट स्टैंडर्ड किसका होता है, वाटर का होता है, पानी का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपका अलग होता है। पानी का कितना आपके पास होता है, सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 212 होता है। और केल्विन में कितना हुआ जनाब, तो 373 होता है। और मैंने बताया कि आप एक दूसरे में इनको कन्वर्ट आप कैसे कर सकते हैं, या इसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है आपके पास, ठीक है। ये नीचे आपका लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आपका टॉपिक नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए देखने खाली। अगर पानी की मिकदार कांस्टेंट हो गई, 1 किलोग्राम हो गया आपके पास हीट है जो, तो वो जो है फिर आपके पास कहलाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका ताल्लुक भी आपके पास नहीं है, तो लिहाजा आपका ताल्लुक किससे, खाली बॉइलिंग पॉइंट से है, जो मैंने आपको भी समझा दिया अच्छी तरह से, और बहुत डिटेल में समझा दिया है। कन्वर्जेशन भी बता दी कैसे करते हैं, और पत्नी कहाँ कहाँ घुस गया था, और मैंने आपको क्या कुछ बता दिया, मुझे खुद भी अंदाज नहीं हुआ कि मैंने आपको क्या क्या बता दिया, लेकिन ये आप फिर इसमें ही पढ़ोगे जाके, कन्वर्जेशन आपको बताइए मैंने, सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से केल्विन, जो भी आपके पास है, ये आप इसकी फिर इसके अंदर भी इसको आप पढ़ लोगे, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इसको जब भी आप पढ़ लेंगे उठा के, ठीक है। सो आई होप सो कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत डिटेल में आपको मैंने पढ़ाया। और मुझे बताइए मेरे बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया अच्छी तरह से, जैसे बताइए मुझे, सबको क्लियर है बेटा? यस क्लियर। और बताइए बेटा, राहिम का आया था, महाद क्लियर, यस क्लियर, अच्छा वाला। और मोहम्मद सैयद हरीर का भी आया, यस क्लियर, सैयद हरीर रजा ओके, मोहम्मद मुर्तुजा यस क्लियर। गर्ल्स का कोई एसएमएस नहीं आ रहा सर, एक मेल्टिंग वाली स्लाइड दिखाएं, ओके दिखा दो, मेल्टिंग का मैं आयशा खान, और भी इसकी बात कर रहा हूँ जी सर, क्लियर हो गया, ओके आगे आइए बेटा, नेक्स्ट बताइए, क्लियर होगा सबको, ठीक है। तो जी जी, मेल्टिंग वाली स्लाइड क्या करना है, मेल्टिंग स्लाइड का आयशा, ज़ैनब फातिमा क्लियर हो गया, वेल डन शाबाश, समझ में आ गया। और अरहम अली ओके क्लियर हो गया, गुड शाबाश, गुड गुड, वेल डन शाबाश, ठीक है। तो जितना डिटेल मैंने आपको बता दिया, समझा दिया, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी तरह ये क्लियर हो गया। जी, क्या क्लियर की पिक्चर लेनी है आपको आयशा खान इसकी, मेल्टिंग वाले की, क्योंकि अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। तो मेल्टिंग भी हो गया, बॉइलिंग भी हो गया, ठीक है। तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है, ठीक है। ओके बेटा, शाबाश। वो टाइम लगना पड़ता है बेटा, पूरी क्लास खत्म हो गई इसमें तकरीबन, तो इसीलिए आपको अच्छा वाला समय भी आ गया, और काफ़ी अच्छा भी समय आपको आ चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बॉलिंग पॉइंट के बाद 100% हो गया है, शाबाश। कन्वर्ट भी कर सकते हो ना आप, कन्वर्ट कर सकते हो ना। चले, एक सवाल लिखो जरा, एक सवाल लिखो, और जरा मुझे कन्वर्ट करके बताओ, पैसे पूरे सवाल लिखो बेटा, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, the normal temperature of human body is 98.6 degree Fahrenheit. The normal temperature of human body is 98.6 degree Fahrenheit. Full stop. आगे लिखो, calculate this temperature at centigrade and Kelvin scale. Calculate this temperature at centigrade and Kelvin scale. बच्चों मुझे ये पूरा सॉल्व करके ना, पूरा सॉल्व करके डेटा वेटा बना के पूरा, और जरा मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो, शाबाश। फॉरेनहाइट दिया हुआ है, पहले फॉरेनहाइट कन्वर्ट किसमें करना है आपको, सी के अंदर। जब सी आ जाएगा तो उसके अंदर 273 जमा करके उसमें के जमा करना है, केल भी निकालना है, ठीक है। जल्दी से मैं करो, 5 मिनट के अंदर निकल के बताओ, शाबाश, जल्दी से फ्रंट में कर, ठीक है। आई एम वेटिंग योर आंसर, जल्दी करें, शाबाश। मैंने कहा द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, full stop, to calculate this temperature at
सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल। आप क्या करें ना, आप इस टेम्परेचर को सेंटीग्रेड और केल्विन में निकालें आपके पास, ठीक है। तो कैलकुलेट दिस टेम्परेचर एट सेंटीग्रेड एंड केल्विन स्केल। जल्दी से करो शाबाश, जल्दी से। ये तो केल्विन बताया आपने, सॉल्व करके भेजो मेरे पास, व्हाट्सएप पे भेजो सॉल्व करके, मुझे पिक्चर लेके भेजो पूरी। चलिए, सेंटीग्रेड बराबर है फारेनहाइट में 37 का बेटा सी डिग्री सेंटीग्रेड भी लगा बच्चे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो केल्विन में जमा, नहीं नहीं केल्विन अलग कर दिया बेटा, केल्विन में 37 प्लस 273 ऐड होगा, 37 में जमा करो तो 273 जब आएगा केल्विन में, तो हमने फारेनहाइट को जमा कर दिया है, क्या नाम तुम्हारा आंसर, सही करो उसको, ठीक है, उसको सही करो, सही है। और किसने भेजा बेटा करके, फातिमा ये इधर भेजो ना, ग्रुप पे भेज दो या मेरे पास पर्सनल भेज दो, सॉल्यूशन दिखाओ कैसे किया है। फातिमा मुजम्मिल में खाली नाम, वजिया तुम्हारा भी नहीं आया, राइट तो लिख दिया तुमने खाली। हरीर का आंसर 37 310 का आंसर ठीक आ गया। राहिम का आया मेरे पास, अब राहिम काटा बेटी कितनी करता है, ठीक है, हाँ जी सही है राहिम, ये भी तुमने वही काम किया था, अब जमा तुमने बाद में किया सही से, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। 310 केल्विन बताया, सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में कितना आया आपके पास आंसर? कोई बात नहीं, सेंटीग्रेड में बता दो बेटा कितना आया आपके आंसर। राइम ओके, ठीक है ठीक है, सही आंसर है तुम्हारा। मुझे बताओ सेंटीग्रेड में कितना है बेटा? 37 है हरीर का, ठीक है। हरीर तो मैंने तुम्हारे यहाँ पे देख लिया शायद, और ऑलमोस्ट आ गया तकरीबन सबने कर लिया मेरा ख्याल है। रिजू कहाँ है तुम्हारा? रिजा कर लिया बच्चे? वजीहा का भी नहीं आया मेरे पास, मेरे ख्याल है कि चलो खैर है। रिजा का हो गया, ठीक है। हाँ जी, ओके ओके ओके, ठीक है सही है। तो इसका मतलब है कि तमाम जो बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, जो कन्वर्जेशन वगैरह जो भी आपके पास है हल्की फुल्की मैंने आपको सिखाई, वो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, और ये इंशाल्लाह आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन बहुत बधाई है, छोटी मोटी लेकिन बहुत कुछ आप कन्वर्ट करते हैं ना, ग्राम से किलोग्राम में जाते हैं, मिलीग्राम में जाते हैं, इसके अलावा मीटर सेंटीमीटर में, मिलीमीटर नैनोमीटर वगैरह कन्वर्ट, तो ये कन्वर्जेशन है आपके पास, टेम्परेचर्स की कन्वर्जेशन है, जो मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर और बहुत तफसील में मैंने आपको बताई है, और आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से
समझ में आ गई है या आ गई भी होगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया आपके पास, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा देखें कि बॉइलिंग पॉइंट के इफेक्ट दिखाया करके क्या होता है, कि बॉयल करने से क्या होता है और मेल्टिंग का इफेक्ट क्या होता है आपके पास, ठीक है। फिजिकल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मॉलिक्यूलर मोशन, यानी कि अगर बॉडी जो है टेम्परेचर आपके पास सॉलिड है, ठीक है, इसमें सॉलिड में क्या है, कोल्ड करेंगे, देखिए करीब आए हुए पार्टिकल, उस दिन जो मैंने बताया था, कल जो बताया था, है ना। हॉट करेंगे तो क्या आ रहे हैं पार्टिकल, दूर जा रहे हैं आपके पास, है ना, फैल रहे होते हैं। लिक्विड में क्या होता है, कोल्ड करेंगे तो क्या करीब आ रहे हैं, जैसे बर्फ जम जाती है, दिख रहा है यार, लिक्विड के अंदर कोल्ड लिखा हुआ है, तो करीब आ रहे हैं पार्टिकल, सही है। और हॉट में क्या हो रहा है, दोबारा बिखर रहे हैं, तो इसका मतलब है वही वाली बात जो मैंने आपको कल बताई थी कि इसमें आपके पास हो जाएगा कि ये दूर जा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, याद है, ये वाली बिल्कुल यही चीज़, है ना। स्टेट में बताया था आपके पास, क्या बताया था कि जब सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड यानी कि वो फिर फैलेगा तो गैस में और ज़्यादा फैल जाएगा, और जब इसको कूल करते तो क्या होती है, वो चीज़ जमती है, करीब आती है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये चीज़ लिखी बनाई हुई है, चीज़ें एक स्लाइड बनाई यहाँ पर बिठा के, कि अगर आप यहाँ पर जाएं तो इसके ऊपर भी देखें वही चीज़ बताइए आपको कि सॉलिड है, जब इसको यहाँ पर कोल्ड कर ठंडा करें तो ये देखें पार्टिकल करीब है, हॉट कर रहे हैं सॉलिड को तो देखें पार्टिकल में डिफरेंशिएशन इससे ज़्यादा आ रहा है, फैलते एक्सटेंड हो रही है आपकी बात चीज़, यानी कि फैलने से एक्सटेंड होती है, और कूल हॉट करने से एक्सटेंड होती है, और ठंडा करने से आपके पास क्या होती है, जमती है आपके पास। यही काम लिक्विड में देख लें, अगर आप लिक्विड है कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, तो देखिए बर्फ बन रही, ठंडी हो रही, जम रही है आपके पास, पार्टिकल्स करीब आ रहे होते हैं, और जनाब जब इसको हॉट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास काफ़ी दूर जा रहे होते हैं आपके पास, ठीक है। सो अभी मेरे पास 2 SMS और भी है, मैं चेक कर लूँ, जिन्होंने सॉल्व करके भेजा है। तो ये सुबह आराम वाली है आपके पास, ये आराम तुम्हें सेंटीग्रेड करना कर दिया बेटा, कैलविन रहेगा तुम्हारा, सेंटीग्रेड तो देखा जमाना तो कैलविन भी आ जाएगा बच्चे, ठीक है। और बाकी ठीक है, सही है, चलो कोई इशू नहीं है। अच्छा बेटा, तो ये हो गया आपके पास वर्क। अब मुझे बताएं, देखिए अब हमने क्या क्या पढ़ा है, एक दफा थोड़ा सा रिव्यू और दोबारा शुरू से ले लेते हैं इसका चैप्टर का। और मैं बिल्कुल भी खींच नहीं रहा, सुकून से पढ़ा रहा हूँ। पहले मैटर पढ़ा आपने, मैटर के बाद उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी सारी, प्रॉपर्टीज के बाद आपने क्या पढ़ा, स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा, सॉलिड के पार्टिकल टाइटली पैक वगैरह की प्रॉपर्टीज देखी आपने। सॉलिड के बाद आप किस पर आए, आपके पास लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले में। फिर जनाब जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो आप क्या है, गैसेस पर आ गए, लेकिन गैसेस में डिस्टेंस और भी ज़्यादा है आपके पास, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े जनाब, तो देखिए मैंने आपको बता दिया गैस, लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल देख रहे हैं, इनमें आपको डिफरेंस आता है, सॉलिड में करीब होते हैं, लिक्विड थोड़ा दूर होते हैं, और गैसेस में बहुत ही दूर होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसकी मिसाल दी है, सॉलिड की ये मिसाल सबसे ऊपर लिखी हुई है, लिक्विड इस लाइक पानी भर दिया आपने, और गैसेस में आपने बैलून वगैरह में कोई गैस भर दिया आपके पास, ठीक है। फिर जनाब मजीद आगे बढ़ाया तो आपने चेन ऑफ स्टेट पढ़ा, इसको आप कैसे करते हैं, सॉलिड से हम क्या कर लेते हैं लिक्विड, लिक्विड से क्या गैसेस, इसे कहते हैं हीट करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और अगर इसी को पलटते हैं तो गैसियस से क्या होगा, कूल जब ठंडा करेंगे तो गैसेस की कन्वर्ट होती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और लिक्विड कन्वर्ट आपके पास सॉलिड के अंदर। गैस की मिसाल में कोई सी भी गैस जब कूल करेंगे, कंप्रेसर में आती है तो वो नमी पैदा करती है, पानी बन रहा होता है ना, कूल होके, तो वो पानी बन के लिक्विड हो, जब लिक्विड को मजीद आप ठंडा करते हैं, यानी कि कंप्रेसर उसमें रख देंगे डिफ्यूजर वगैरह के अंदर, तो वो आपके पास जनाब क्या होती है, वो आपके बर्फ बन जाती है, पता है मुझे, अभी टाइम है 2-3 मिनट का, ठीक है। फिर जनाब जब आपने आगे बढ़ाया तो ये चीज़ें बताई थी पूरी, और फिर इसके बाद मैंने आपको कल बताया था मेल्टिंग या फ्यूजन, यानी कि मेल्ट का होना, किसी भी सॉलिड का पिघलना, आपके पास चलाता है मेल्टिंग पॉइंट। और इस तरह बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब वेपर का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में जब बराबर हो जाता है तो उसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब मुझे बताइए बेटा, यहाँ तक तमाम को हर बात क्लियर है बच्चों, कोई मसला तो नहीं है बेटा, क्योंकि अब मीटिंग हमारी एंड हो गई अब, ठीक है। तो बताइए सबको क्लियर है बेटा, समझ में आ गया अच्छी तरह से, जरूरत तो नहीं कुछ करने की इसको इंशाल्लाह। तो अब ये इंशाल्लाह फिर आगे बढ़ाते हैं काम को, ठीक है। और कल हम चैप्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को एज मच एज पॉसिबल अगर हो सके तो इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, किससे आपके पास ये खत्म हो जाए पास, ठीक है बेटा। तो आज की पढ़ाई इतनी रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे अभी अटेंडेंस में लिए नहीं, मैं ली नहीं, कल वाले एक साथ ले लूँगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करते हैं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, जीतो पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज़।